But in this video, I'm going to discuss the chapter differential equation. बट सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है. एक्चुअली फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है. जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स. आई राइट dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? बिल्कुल है. This is a differential equation. I write another example. D square y upon dx square plus xy plus sin x is equal to x. क्या ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है. क्या मैं ये भी कह सकता हूं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वाई? क्या ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव is involved in which derivative is involved. कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव आएगा तो दैट इक्वेशन कैन बी टर्म्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. आई थिंक बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक की कंसेप्ट में. तो बेटा हमारे सिलेबस में जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है, और आई कैन से how to solve the differential equation. How to solve the differential equation. बेटा इसके हमारे पास तीन मेथड दिए गए हैं हमारे सिलेबस में. पहला मेथड दिया हुआ है वेरिएबल सेपरेशन मेथड. वेरिएबल सेपरेशन मेथड. दूसरा दिया हुआ है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन मेथड. और तीसरा में दिया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और बेटा एग्जाम के अंदर आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा वो बेटा इनमें से ही मिलता है. जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएगा, और बेटा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमेशा चॉइस मिलती है होमोजेनस और लीनियर के बीच में एग्जाम्स में. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर हाईली इंपॉर्टेंट. सो बेटा हमारे पास तीन मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के. फर्स्ट आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड. दूसरा होमोजेनस इक्वेशन मेथड. थर्ड वन इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड. आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को. वेरिएबल पर बेटा हमें शुरुआत तो वेरिएबल सेपरेशन से करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज द बेस. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरिएबल सेपरेशन मेथड. We are starting with the variable separation method. We are starting with the variable separation method. बेटा वेरिएबल सेपरेशन मेथड कहता क्या है? जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, सारे क्वेश्चंस में ये है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन है बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स
अपॉन 1 + cos x। दिस इज अ क्वेश्चन। आप इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होगे, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यस, क्योंकि यहाँ पे dy/dx इन्वॉल्व है। मुझे इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है कि y की सारी टर्म्स एक साइड पे आ जाए। आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन सच अ मैनर कि जो y की टर्म्स हैं वो वन साइड आ जाए, और x की जो टर्म्स हैं वो अदर साइड आ जाए। मतलब मुझे x और y को अलग करना है, मुझे x एंड y को सेपरेट करना है, मुझे x और y को सेपरेट करना है। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इस dx को इधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं dy = 1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx। यस, मैं लिख सकता हूं। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, लेफ्ट साइड पे dy रह गया, राइट साइड पे जितनी भी x की टर्म्स थी सारी चली गई। अब हमारा x और y आपस में सेपरेट हो चुका है। लेफ्ट साइड में देखो कोई भी x की टर्म्स नहीं है, और राइट साइड में देखो कोई भी y की टर्म्स नहीं है। हमने x और y को सेपरेट कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना बेटा, कि ऊपर न्यूमरेटर में dy और dx अलग अलग आने चाहिए। मतलब न्यूमरेटर में ही होना चाहिए dy और न्यूमरेटर में ही होना चाहिए dx। नाउ बेटा, अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग, अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो बेटा हम इसको लेफ्ट साइड को अलग इंटीग्रेट करेंगे, राइट साइड को अलग इंटीग्रेट करेंगे। चलो बेटा ध्यान देखना, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं दे रखी। अगर यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं दे रखी तो मैं इसको वन मानूंगा। तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? बच्चे कहते हैं सर एक्स होता है। मगर यहाँ पे हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में। तो आंसर हमारा एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए? आंसर वाई होना चाहिए। तो वन का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू, अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। 1 - cos x। बेटा आप लोगों को बचपन से एक आइडेंटिटी याद है, 1 - cos 2x इज इक्वल टू 2 sin²x। और आपको बच्चा एक आइडेंटिटी याद होती थी, 1 + cos 2x इज 2 cos²x। और यहां पे एंगल आधा है, तो इट विल बी इक्वल टू 2 sin²x/2 डिवाइडेड बाय 2 cos²x/2। ऐसा क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 ऑफ इंटीग्रेशन में किया होगा। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और मेरे पास जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan²x/2। बेटा आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। साइन अपॉन कॉस इज tan²। अब कोई बच्चों को बेटा tan²x का इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं है, tan²x का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं था। तो मुझे एक आइडेंटिटी याद थी, 1 + tan²x किसके बराबर होता है? sec²x। सो tan²x क्या हो जाएगा? tan²x हो जाएगा मेरा, इस वन को उधर ले जाएंगे तो sec²x - 1। तो यहां पे आइडेंटिटी हो जाएगी sec²x/2 - 1। आई थिंक बेटा यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। बेटा स्लोली एंड ग्रेजुअली इस कंसेप्ट को समझेंगे। y इज इक्वल टू, बेटा sec²x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप लोगों ने बेटा इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है, sec²x का इंटीग्रेशन क्या था बेटा? tan x था। तो कैन आई राइट लाइक दिस, इट विल बी अ tan x/2 डिवाइडेड बाय, बेटा x/2 का डिफरेंशिएशन भूलना मत एग्जाम के अंदर, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x+c। सो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 tan x/2 माइनस x+c। ये बेटा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन।
बट आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा. बेटा पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. बेटा नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. dy by dx is equal to under root 4 minus y square. This is the question. नाउ बेटा अब आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए. हम x और y को दोबारा से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे. सी, सबसे पहले इफ यू ऑब्जर्व इट, क्या dx को मैं इधर ले जाऊं और इस dy की टर्म को नीचे ले आऊं? बिल्कुल ले आऊं. तो दोनों साइड बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगा दो. चेक करो, dx राइट साइड पे आ गया, dy लेफ्ट साइड में आ गया, x और y आपस में वेरी वेरी सेपरेट हो चुके. नाउ अब आप लोगों ने बेटा एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है एक्सरसाइज 7.4 के अंदर, 1/√a² माइनस x². बेटा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है 1/√a² माइनस x², जिसको होता है आंसर क्या था, साइन इनवर्स x/a. क्या बेटा वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है? बिल्कुल हो रही है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x लिखूं या y लिखूं? बेटा y लिखेंगे कि उस सारी चीज y के टर्म्स में. साइन इनवर्स y/a क्या है बेटा, 2 इज इक्वल टू, यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c. तो बेटा आपका आंसर आ गया. आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. अब कोई बुक्स पे बेटा कुछ ऐसा भी लिखा होता है, यहाँ बेटा इस क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा होता है, साइन इनवर्स y/2 x है प्लस सी है. कोई बच्चे साइन इनवर्स को इधर भी ले जाते हैं, तो उसको लिखते हैं y/2. कोई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, y/2 इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट x प्लस सी. टू को उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी. बेटा जैसे पसंद है वहां पे लिख सकते हो, देयर इज नो इशू. जहां पे जो पसंद है आप लिख सकते हो, देयर इज नो इशू. यू हैव द फुल लिबर्टी टू राइट. यू हैव द फुल लिबर्टी टू राइट. और कोई बच्चे कहते हैं सर कांस्टेंट सी कहाँ लगाना है? बेटा कहीं पे भी लगा सकते हो, वाई की साइड पे भी लगा सकते हो, एक्स की साइड पे भी लगा सकते हो, देयर इज नो इशू. नाउ बेटा लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड. dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 1. थर्ड क्वेश्चन. बेटा क्या सबसे पहले हमें x और y को सेपरेट करना पड़ेगा? बेटा x और y को सबसे पहले सेपरेट करना पड़ेगा. अभी देखो सारे के सारे आपस में जम्बल्ड है. सबसे पहले लेफ्ट में y है तो ऐसा करते हैं, इस y को इधर ले जाते. सो dy by dx इज इक्वल टू 1 - y. क्या अभी भी y और x आपस में सेपरेट हो पा रहे हैं? नो. अब ऐसा करता हूं, dx को इधर ले जाता हूं और इस वाली टर्म को इधर ले आता हूं. तो मुझे x और y को आपस में सेपरेट करना है. dy/1 - y इज इक्वल टू dx इधर ले जाता हूं. चेक करो बेटा, सारी x की टर्म्स और सारी y की टर्म्स आपस में सेपरेट हो गई. यस, लेफ्ट साइड में सारा dy की टर्म्स आ रही है, राइट साइड में dx की टर्म्स आ रही है. तो अब दोनों साइड्स को मैं इंटीग्रेट कर. सबसे पहले 1/1 - y. बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 आपको पता है बेटा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - y? याद आया किसी बच्चे को? बेटा ये तो हमेशा क्या होगा, लॉग मॉड 1 - y. मगर एक चीज ध्यान रखना, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा
इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो -1, आपको -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बेटा बहुत बच्चे होंगे जो डिफरेंशिएशन से डिवाइड नहीं करके आएंगे और गलती होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -log mod 1 - y इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x+c। बेटा वेरी सिंपल, कोई इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक बेटा यहां तक आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं होगा। बेटा दीज 3 क्वेश्चंस वर वेरी इजी। नाउ बेटा थोड़ा सा अब बेटर क्वेश्चन करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 4th इज हाईली इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। बेटा देखो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ज्यादा जम्बल्ड अप है। पहले हम क्या करेंगे बेटा? पहले वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई की टर्म्स को अलग करना है। सबसे पहले ऐसा करता हूं, इस टर्म को लेफ्ट में रखता हूं और इस टर्म को राइट में ले जाता हूं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx इज इक्वल टू, इस टर्म को राइट में ले जाओ, माइनस सीकेंड स्क्वायर y tan x dy। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं है। अब बेटा ऐसा करता हूं, इस dx को नीचे ले आता हूं इसके, और इस टर्म को इसके नीचे ले आता हूं। सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y डिवाइडेड बाय माइनस सीकेंड स्क्वायर y tan x इज इक्वल टू dy बाय dx। आई थिंक कोई डाउट नहीं। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y अपॉन माइनस सीकेंड स्क्वायर y tan x इज इक्वल टू dy बाय dx। अभी आप एक चीज को बेटा ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हमारा x और y आपस में सेपरेट नहीं हुआ अभी, अभी भी बेटा जम्बल्ड अप है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? बड़ा सिंपल है, अपना ऑब्जर्व करो। ये जो टर्म है, ये सारी x की टर्म्स है, इसको यहीं रहने देते हैं और y की टर्म्स को उधर ले जाते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, इस सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन tan x को तो यही लिख रहा हूं। बेटा मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स और tan x को तो यही लिख रहा हूं, मगर ये वाली टर्म्स, जो y की है, उनको राइट साइड पे ले जाता हूं। तो tan y नीचे आ जाएगा और सीकेंड स्क्वायर y ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस सीकेंड स्क्वायर y, और tan y नीचे आ जाएगा, dy बाय dx। कोई अभी तक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? बेटा मैंने क्या किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स और tan x को वहीं रखा, जो tan y और माइनस सीकेंड स्क्वायर y है उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको नीचे ले आया और इस टर्म को ऊपर ले गया। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बेटा एक लास्ट पॉइंट बनता है, डी वाई, ये सारी टर्म तो डी वाई की है, इसको तो यही रहने दो, मगर ये जो डी एक्स है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इधर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा बेटा? सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स dx इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई अपॉन tan y dy। क्या बेटा अब क्वेश्चन के अंदर x और y आपस में सेपरेट हो गए या नहीं हो गए? यस, x और y आपस में सेपरेट हो गए। नाउ वी विल इंटीग्रेट देम। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। बेटा अब इनको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अब बच्चा सवाल पूछता है, हाउ डू वी एक्चुअली इंटीग्रेट देम? बेटा बड़े ध्यान से देख, जब भी इंटीग्रेशन करो तो अपने मन में याद रखना कि आपकी क्या क्या क्वेश्चन में आ सकते हैं। या तो बेटा आप यूज कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन, या तो आप यूज कर सकते हो लीनियर अपॉन
क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, या तो यूज हो रहा होगा पार्शियल फ्रैक्शन, या तो यूज हो रहा होगा आइलेट रूल। बेटा इसके अलावा कुछ और तो चीज यूज नहीं हो रही होगी हमारी। तो सबसे पहले बेटा सब्स्टिट्यूशन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, पार्शियल फ्रैक्शन, आइलेट रूल, इनमें से कोई ना कोई चीज तो यूज हो रही होगी। अब बड़ी चीज ऑब्जर्व करो, क्या यहाँ पे हम किसी चीज को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव यहीं पे अवेलेबल हो? यस। कौन सी वो टर्म है? tan x। tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो है सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्या क्वेश्चन में अवेलेबल है? बिल्कुल है। उसी तरीके से tan y है। tan y का डिफरेंशिएशन क्या है? सीकेंड स्क्वायर y। वो यहां पे अवेलेबल है। बिल्कुल है। तो हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। tan x को अगर मैं t पुट कर दूं तो इट विल बी सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, dx is equal to dt अपॉन secant स्क्वायर x। बेटा आई थिंक कोई डाउट तो नहीं? तो आई विल राइट secant स्क्वायर x अपॉन t, dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन secant स्क्वायर x। कैंसल आउट, कैंसल आउट। तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा? 1/t dt। सो आंसर क्या हो जाएगा? 1/t का क्या होगा? log mod t। और log mod t, यहाँ पे t क्या लिखेंगे हम बेटा? log mod tan x। ये आपका पहला आंसर आ गया। सिमिलरली अब दूसरा आंसर यहां देखते हैं। tan y को मैं t पुट करता हूं, secant स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt। dy की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt अपॉन secant स्क्वायर y। dy की वैल्यू dt अपॉन secant स्क्वायर y। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ -1/t dt। आंसर हो जाएगा माइनस लॉग मॉड t। और t की वैल्यू आपको पता ही है tan y। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड बेस log mod tan x इज इक्वल टू, इसका आंसर आ रहा था माइनस log mod tan y प्लस सी। बेटा आप इस टर्म को लेफ्ट में ले जाओ। सो log mod tan x प्लस log mod tan y इज इक्वल टू सी। बेटा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है log a प्लस log b। वो क्या होती है? log a इंटू b। क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ? log tan x इंटू log इंटू tan y। बेटा आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कोई बुक्स में बेटा ये भी चीज दी हुई है। कोई बेटा बच्चा कहता है सर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं c की जगह log c लिख सकता हूं। कोई बच्चे ने कहा सर मैं कोई बच्चे ने कहा मुझे सर मैं c की जगह log c लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो। बेटा c क्या है? कांस्टेंट। तो आप अगर क्वेश्चन में हर जगह बेटा, अगर क्वेश्चन में हर जगह आपका सी सॉरी, अगर आपके क्वेश्चन में हर जगह लॉग यूज हुआ हुआ है, ये भी टर्म लॉग में है, ये भी टर्म लॉग में है, तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस टर्म एज लॉग सी। अब क्यों लिख रहा हूं इसका भी लॉजिक आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, हो जाएगा लॉग tan x इंटू tan y इज इक्वल टू लॉग सी। अब दोनों साइड लॉग दिया हुआ है, मैं कैंसल आउट कर सकता हूं। तो मेरा आंसर आ जाएगा tan x इंटू tan y is equal to C. This answer is also correct and this answer is also correct.
आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। क्वेश्चन है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा दोबारा से हम एक्स और वाई को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं, इस टर्म को राइट पे ले जाता हूं। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई। इस पूरी टर्म को राइट में लेके जाओगे, ये माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है बेटा। इस टर्म को इसके नीचे ले आता हूं। सो डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। बेटा ये पूरी टर्म इसके डिनोमिनेटर में ले आओ। चेक करो बेटा, क्या एक्स और वाई आपस में सेपरेट हुए या नहीं हुए। काइंडली चेक वेदर एक्स एंड वाई हैव गॉट सेपरेटेड और नॉट। यस, दे गॉट सेपरेटेड, क्योंकि लेफ्ट साइड में सिर्फ वाई है और राइट साइड में आपका एक्स है। तो नाउ आई विल इंटीग्रेट। क्या राइट साइड में सारी एक्स की टर्म्स में? यस। लेफ्ट साइड में सारी वाई की टर्म्स है? यस। अब बेटा वन का इंटीग्रेशन। बेटा वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम वाई की टर्म्स में कर रहे हैं, तो वाई की टर्म्स में कर रहे हैं तो इट विल बी वाई इज इक्वल टू। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसको कैसे इंटीग्रेट करें। बेटा अपनी लाइफ के अंदर वही रूल्स याद रखना। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद पढ़ा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तीसरा पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन, फिर पढ़ाई थी आपने आइलेट रूल। चेक करो बेटा, यहाँ पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। नीचे वाले को एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, क्या ऊपर वाला मिलता है। चेक करते हैं, क्या इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स है, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1। क्या ऊपर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब बेटा हम नीचे वाले को टी पुट करते हैं। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को आप टी पुट करो। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का हो जाएगा -1, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। आई थिंक बेटा यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा y आ रहा था, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। नीचे वाले को हमने t पुट किया था, dx की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। आई विल कैंसल बोथ दिस टर्म्स। सो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। बेटा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t। कोई डाउट बेटा? अब t की वैल्यू लिख दो। t की वैल्यू क्या है बेटा, टी 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 की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चल सकते हैं बेटा। चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x² इंटू 1 + y²। चेक करते हैं बेटा क्या ये दोनों वेरिएबली सेपरेट हो सकते नहीं हो सकते, देखते हैं। बेटा ये देखो 1 + y² है और ये 1 + x² है, ये dx है। ऐसा करते हैं dx को इधर ले जाते हैं और 1 + y² को इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं। सो dy, बेटा 1 + y² राइट में है, इसको नीचे के डिनोमिनेटर में ले आओ, अपॉन 1 + y²। dx यहाँ पे है तो इसको यहाँ ले आओ। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है, आई रिपीट, मैंने कुछ नहीं किया। इस टर्म को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आया और जो dx है उसको यहां ले आया। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? बेटा ये dy बाई dx कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में और कुछ नहीं है बेटा। इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बेटा आप लोगों को क्या ये वाली आइडेंटिटी याद है जो हमने इसमें की थी? क्या हमने एक्सरसाइज 7.4 के अंदर एक आइडेंटिटी की थी, 1/a² + x²? याद करो। दोनों अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता था याद है? 1/a tan−1 x/a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a, का मतलब हो जाएगा 1, tan−1 y/1 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻³ प्लस c। सो आपका जो फाइनल आंसर है वो है tan−1 y इज इक्वल टू x प्लस x⁻³ प्लस c। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेटा बड़े ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो अभी तक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लगता ही नहीं। बेटा आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। y log x, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। बेटा यहां पे भी देखो x और y आपस में जम्बल्ड है, दोनों घुले मिले हैं, तो सबसे पहले x और y को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसा करता हूं, इस टर्म को राइट में ले जाता हूं। सो y log y dx इज इक्वल टू x dy। कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो बेटा, यहां पे y की टर्म्स है और यहां पे x की टर्म है, अभी सेपरेट नहीं हुई। तो बड़ा सिंपल है, इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूं और इस x को इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूं। सो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, dx अपॉन, बेटा जो ये वाला x मल्टीप्लाई में हो रहा था वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और ये वाली टर्म इससे जाके डिवाइड नीचे आ जाएगी, 1/y log y dy। क्या बेटा x और y आपस में सेपरेट
हुए या नहीं? बिल्कुल हो गए। नाउ वी विल इंटीग्रेट। बेटा हर बच्चे को ये तो पता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है सर अब मैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं? याद करो, वही इंटीग्रेशन में या तो सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या आइलेट रूल में से कुछ ना कुछ तो लगेगा। सब्स्टिट्यूशन चेक करो, यहाँ पे मैं किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करूं जिससे उसका डिफरेंशिएशन यहीं पे अवेलेबल हो। y का डिफरेंशिएशन होता है 1 log y। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूं log y को, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y। क्या 1/y आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं यहाँ पे log y को t पुट करके सॉल्व कर लेता हूं। तो log y को अगर मैं t पुट करूं तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, dy इज इक्वल टू dt। बेटा आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है? dy की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस y को इधर लेके गए, y dt। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y, log y को आपने क्या माना था? t, और dy क्या है बेटा? y dt। दोबारा देखो, 1/y को तो मैंने एज इट इज लिखा, log y को मैंने क्या पुट किया था? log y को मैंने पुट किया था t, और dy की जगह मैंने लिख दिया y dt। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो व्हाट आई विल गेट द आंसर? 1/t dt। आंसर क्या हो जाएगा? log mod t। और बेटा t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है आपकी log y। t की वैल्यू क्या है बेटा? जस्ट चेक इट। t की वैल्यू है आपकी log y। सो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर है आपका log x। फाइनल आंसर आपका log x इज इक्वल टू, राइट साइड का आंसर क्या आया? राइट साइड का आपका आंसर आया है log ऑफ log y। अब बेटा आप लोग इस चीज पे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स लॉग की टर्म्स में है। तो यहाँ पे मैं c लिखूं या log c लिखना प्रेफर करूं? जहां पे पूरा क्वेश्चन लॉग में चल रहा है तो वहां पे हम log c लिख देते हैं, जिससे log कैंसिल आउट हो जाए आगे जाके, प्लस log c, बड़ा खत्म। तो बेटा log x इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग रही है? log a प्लस log b लग रही है। तो log a प्लस log b की आइडेंटिटी आपको याद होगी, log a इंटू बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log a इंटू बी, log y इंटू सी। क्या दोनों साइड से बेटा हम log कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो होगा x इज इक्वल टू log y इंटू सी। एनी डाउट्स? बेटा एनी डाउट्स? आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर 5 dy बाई डी एक्स माइनस वाई की पावर 5। बेटा दोबारा से वेरिएबल सेपरेशन करते हैं। अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स की पावर 5 dy अपॉन डी एक्स। सबसे पहले y की टर्म्स एक साइड ले जाओ, x की टर्म्स एक साइड ले जाओ, dx को इधर उठा के ले जाते हैं और इस y की पावर 5 को नीचे ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन माइनस वाई की पावर 5, dx ऊपर चला गया, dx और x की पावर 5 नीचे आ गया।
क्या एक्स और वाई आपस में सेपरेट हो गए? बिल्कुल हो गए। नाउ यू कैन इंटीग्रेट देम। बेटा क्या ये ऊपर चला जाएगा? माइनस, अगर बेटा पावर नीचे 5 है, ऊपर जाके पावर -5 हो जाएगी। ये ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी? एक्स की पावर -5। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आपको पता है ना, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर n+1/n+1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -y की पावर -5+1/-5+1। एक्स की पावर -5+1, -5+1। तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -y की पावर -5+1 इज इक्वल टू -4/-4। एक्स की पावर -4/-4 प्लस c। अब आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो आपके पास आंसर आ रहा है y की पावर -4/4। यहाँ पे आंसर आ रहा है एक्स की पावर -4/-4 प्लस सी। बेटा अब अपनी पावर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इन पावर्स को नीचे ले आओ। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 y की पावर 4 इज इक्वल टू, इसको भी नीचे ले आएंगे तो इट विल बी -1/4 x की पावर 4 प्लस सी। अब इस टर्म को लेफ्ट से राइट में ले जाओ। हाँ ये तो सिंप्लीफिकेशन है, जिसको करनी है करे, जिसको नहीं करनी है ना करे। कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा आपको? नो। बेटा आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और बताना चाहता हूँ कि बेटा आप लोगों ने एक आइलेट रूल कभी ना कभी पढ़ा होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आइलेट रूल पे ही बेस्ड है। तो मैं आइलेट रूल आपको 2 मिनट में जल्दी से समझा देता हूँ क्या है। जैसे मैंने आपको बोला, आपको इंटीग्रेट करना है, जैसे एग्जांपल साइन एक्स इंटू एक्स को। तो बेटा जब आप इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स इंटू एक्स को, तो आप देख रहे होगे कि जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल लगता था, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल की जगह एक नया रूल है, दैट इज कॉल्ड एज एन आइलेट रूल। ठीक है? तो डिफरेंशिएशन में जैसे प्रोडक्ट रूल होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन में एक आइलेट रूल है। आइलेट की फुल फॉर्म क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिगो। एल का मतलब होता है लॉग। ए का मतलब होता है एलजेब्रा। ट्री का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। जब एग्जाम के अंदर कुछ ऐसा सवाल आ जाए साइन एक्स इंटू एक्स, बच्चा कहेगा सर डिफरेंशिएशन में तो यहाँ होता तो प्रोडक्ट रूल लगा देता और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, और इंटीग्रेशन में बेटा आइलेट रूल लगा देते। आ जाओ बेटा, इसको सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका है। बेटा इसका आंसर होता है, बड़े ध्यान देखना, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्या आएगा बेटा? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, आई एम यूजिंग बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का
डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट, बेटा एक बार आइलेट रूल मेरे साथ याद करो। आइलेट रूल क्या कहता है? आइलेट का फुल फॉर्म होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। और आइलेट रूल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहां पे हम पहचानते हैं व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। अब देखो साइन एक्स क्या है बेटा? साइन एक्स आपका है क्या? सर साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन एक्स को मैं यहां प्लेस कर दूंगा। एक्स क्या है? सर एक्स इनवर्स ट्रिगो तो नहीं है, लॉग भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, तो एक्स क्या है आपका? अलजेब्रा। तो इस रूल के हिसाब से आपका एक्स क्या बन जाएगा? फर्स्ट फंक्शन, और साइन एक्स क्या बन जाएगा? आपका सेकेंड फंक्शन। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? तो अब हम यहां डालना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है? एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है आपका? साइन एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, मैंने क्या डाला? बड़ा सा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकेंड फंक्शन आपका क्या है बेटा? साइन एक्स। कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल। तो जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो एक्स को तो एज इट इज लिख दिया बेटा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था याद है? माइनस कॉस एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? वन, साइन एक्स का क्या है? माइनस कॉस एक्स। कोई डाउट तो नहीं बेटा आप लोगों को? तो बेटा मेरा आंसर हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स। बेटा यहाँ पे माइनस है और ये वाला माइनस है, ये माइनस माइनस यहाँ चला जाएगा, तो इट विल बिकम प्लस बड़ा सा इंटीग्रेशन कॉस एक्स। अब बेटा आपका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। इस तरीके से बेटा हम आइलेट रूल को यूज कर, इस तरीके से हम आइलेट रूल को यूज करते हैं। बेटा सबसे पहले जिन बच्चों को आइलेट रूल नहीं आता, पहले वो आइलेट रूल का इस्तेमाल बेटा यूज मतलब करना सीखें। तो बेटा आइलेट रूल यूज कर पाएंगे तभी बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले इसको अच्छी तरीके से समझना कि फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो बेटा अब मैं इस पे क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगा जिसके अंदर आइलेट रूल का इस्तेमाल हो सकता है। देखो क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बड़े ध्यान से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझेंगे। पहले एक्स और वाई को आपस में सेपरेट करते हैं, तो dx को इधर ले जाते हैं। सो dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स dx। अब बेटा हम दोनों साइड्स पे हम क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन के साइन लगाएंगे। हम दोनों साइड्स पे क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन के साइन लगाएंगे। क्या हमने एक्स और वाई को आपस में जुदा कर दिया? हमने सेपरेट कर दिया? बिल्कुल कर दिया। अब बेटा राइट साइड में आप देखोगे, पहले अब लेफ्ट साइड का देखते हैं। वन का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू, अब बेटा सारी बात चल के आती है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को हमें अगर सॉल्व करना है तो बेटा हमें आइलेट रूल की मदद लेनी पड़ेगी।
तो मैं यहां पे रफ में सॉल्व करता हूं। साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चा कहता है सर, आइलेट रूल तो तब लग सकता है जब जहां पे दो फंक्शन हो, मगर यहाँ पे तो एक सिंगल फंक्शन है, यहाँ पे तो दो फंक्शन है ही नहीं। तो बेटा जब आपकी लाइफ में दो फंक्शन ना हो तो आपको दूसरे फंक्शन को वन मान लेना चाहिए। तो मैं दूसरे फंक्शन को क्या मान लूंगा, वन मान लूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ आई विल यूज द आइलेट रूल। ILATE। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिगो, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। सो बेटा साइन इनवर्स एक्स कहाँ कैटेगरी में फॉल करेगा? साइन इनवर्स एक्स विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इनवर्स। वन कहाँ फॉल करेगा? वन लॉग तो है नहीं, ट्रिगो नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, क्या है बेटा? एलजेब्रा। सो बेटा अब अपना रूल लिखना शुरू करते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। बेटा आपका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा सा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आप लोगों को बेटा ये याद हो गया आपका। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन इज साइन इनवर्स एक्स इनटू सेकंड फंक्शन आपका क्या है? वन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इनटू, बेटा इंटीग्रेशन ऑफ वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? आई थिंक बेटा यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक बेटा यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं होगा। बड़ा सा इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स को। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन कैन आस्क मी। अब बेटा हमें इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट दिस पार्ट। लाइफ में चेक करो क्या करेंगे। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, चेक करके देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन है वन का जीरो माइनस टू एक्स। बेटा टू तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर आ जाएगा। क्या ऊपर एक्स मिल रहा है? यस मिल रहा है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इसको तो एज इट इज कर देता हूं। तो हम ऐसा करते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी अपॉन माइनस टू एक्स, ऊपर एज इट इज। नीचे क्या हो जाएगा? इसको मैंने टी रखा, डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? डी टी अपॉन माइनस टू एक्स के एक्स खत्म। साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये टू बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टी डी टी। रूट टी, तो टी की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, हो जाएगी टी की पावर माइनस हाफ डी टी। अब टी की पावर माइनस हाफ डी टी मतलब हमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी की पावर माइनस हाफ का हो जाएगा टी की पावर हाफ अपॉन हाफ। अब बेटा टू ऊपर चला जाएगा,
बेटा ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है। और बेटा टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू क्या है बेटा? टी की वैल्यू आपकी है 1 - x²। टी की वैल्यू है 1 - x² की पावर हाफ। टी की जो वैल्यू है वो है 1 - x² की पावर हाफ। तो क्या बेटा हमने इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया? बिल्कुल कर लिया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या आया पीछे? इसका आंसर आया साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1 - x² की पावर हाफ प्लस 1 - x² की पावर हाफ प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। ई की पावर एक्स tan y dx प्लस 1 - ई की पावर एक्स secant स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा क्वेश्चन इज अगेन जम्बल्ड अप, बड़ा ही टैंगल्ड है। तो सेपरेट करते हैं। इसको एक साइड रखता हूं और इस वाली टर्म को राइट में ले जाता हूं। ई की पावर एक्स tan y dx इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को राइट में ले जाओ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? माइनस 1 - ई की पावर एक्स secant स्क्वायर y dy। आप देख रहे हैं पूरी टर्म को यहां से उठा के यहां ले गया। नाउ बेटा बड़े ध्यान से देखना, सारी एक्स की टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे, वाई की टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे। बेटा देखो ये भी एक्स की टर्म है, ये भी एक्स की टर्म है, इनको यहीं रहने देता हूं। और ये जो tan y है इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाता हूं। ठीक है। उसके बाद बेटा ये एक्स की टर्म है, इस बेचारी को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले जाता हूं। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले ई की पावर एक्स dx को यहीं पे रहने दो, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को यहीं रहने दो, और tan y को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ। बड़े ध्यान से देखना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को लेफ्ट में रखा, ये वाली टर्म को उठा के अभी यहीं पे रखा हुआ मैंने, और tan y को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले गया। नाउ बेटा अभी भी ये वाली टर्म जो है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो व्हाट विल गेट? ई की पावर एक्स अपॉन -1 - ई की पावर एक्स dx इज इक्वल टू secant स्क्वायर y अपॉन tan y dy। क्या बेटा कैन आई से दैट कि सारी x की टर्म्स एक साइड आ गई और y की टर्म्स एक साइड आ गई? बस कोई दिक्कत ही नहीं। नाउ यू कैन इंटीग्रेट। नाउ यू कैन इंटीग्रेट। बेटा ये वाला जो माइनस का साइन है इसको बाहर ले जाओ। अब यहाँ पे आप यू कैन क्लियरली एंड ऑब्जर्व दैट
पहले हम दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसको हम ले लेते हैं I1 और इसको ले लेते हैं I2। पहले I1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। I1 को सॉल्व करोगे क्या आ रहा है, e⁻x अपॉन 1 - e⁻x। वेरी नाइस। इसको कैसे सॉल्व करें? सर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को अगर मैं टी पुट कर दूं तो वन का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और e⁻x का e⁻x आ जाएगा। हाँ कर सकते हो। तो 1 - e⁻x को हम टी पुट करें, वन का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस e⁻x का e⁻x, dx इज इक्वल टू dt। dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस e⁻x। e⁻x है, e⁻x ही रहेगा। नीचे वाले को हमने क्या पुट किया था, t। dx क्या था, dt अपॉन माइनस e⁻x। ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये माइनस साइन बाहर आ गया। -1/t। टी 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t। t क्या है भाई, 1 - e⁻x। तो अब आप इस पहले की जगह क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ये लिख दो बेटा, लिख दो। एक बाहर माइनस भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बेटा ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लॉग 1 - e⁻x। कोई डाउट तो नहीं है? अब बेटा ये I2 तो बड़ा आसान है, tan y को t पुट करोगे तो सीकेंड स्क्वायर y ऊपर अवेलेबल है ये। तो I2 को सॉल्व करते हैं। दिस वाज I1, लेट्स सॉल्व I2। tan y, तो tan y को आप t पुट करो, क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt। dy इज इक्वल टू dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर y। सीकेंड स्क्वायर y को वही रखा, tan y को t पुट किया, dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर y। ये दोनों कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/t dt log mod t। और t की वैल्यू क्या है, tan y। तो आपका जो I2 आ रहा है वो क्या आ रहा है, log mod tan y। अब आप एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन दोबारा से लॉग में है, तो सी यूज करूं या log सी यूज करूं, बेटर रहेगा log सी यूज कर लेते हैं। सो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, log a प्लस log b, log a इंटू बी हो जाएगा। अब log दोनों साइड से कैंसिल, 1 - e⁻x इज इक्वल टू tan y इंटू सी। बेटा आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं दे आर एक्चुअली जहां पे हमारे जनरल सॉल्यूशंस निकल रहे थे। तो अब हम जो करेंगे वो करेंगे हम स्पेसिफिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस। बेटा दोनों में क्या फर्क है अभी आपको पता चल जाएगा, ये तो एक नॉर्मल डिफरेंशियल होती थी। बेटा अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हेडिंग डालते हैं, जहां पे बेटा हमारे पास स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकलेंगे। स्पेसिफिक सॉल्यूशन क्वेश्चंस। तो लिखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है x³ + x² + x + 1।
ये एक टर्म आपको दी हुई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू है वो 1 है। बेटा ये जब आपको एग्जाम के अंदर दिए होंगे तो इनको हम लास्ट में यूज करेंगे टू फाइंड माय फाइनल सॉल्यूशन। कैसे यूज करेंगे बाद में बताएंगे, अभी पहले ये समझ लेना कि स्पेसिफिक सॉल्यूशन में आपको x और y की वैल्यूज स्पेसिफिकली मेंशन होगी। वो ऐसे कहेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। या तो ऐसे भी कह सकते हैं, एग्जाम में टीचर्स कई बार ऐसे भी कह देती हैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। कई बार टीचर्स इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करती हैं एग्जाम्स में, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि x की वैल्यू अगर 0 है तो आपका y 1 आ रहा होगा। तो एग्जाम टीचर्स इन एग्जाम्स रिप्रेजेंट दिस इन दिस फॉर्म ऑल्सो, कि x को वो 0, y इज इक्वल टू 1 आपको ऐसे भी मेंशन करके से दे सकती हैं, और x की वैल्यू 0 और किसको कैसे मेंशन कर सकती है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। नाउ बेटा सॉल्व करने का तरीका सारा सेम है। लास्ट में जाके बस x और y की वैल्यू डाल के c की वैल्यू निकालना सीखेंगे। पहले क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करें। चेक करो क्या क्वेश्चन आपस के अंदर अभी वेरिएबली सेपरेट हुआ है? नहीं, वी नीड टू वेरिएबली सेपरेट। तो इस पूरी टर्म को याद रखो, इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, इसके डिनोमिनेटर में ले। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म के इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, 2x² प्लस एक्स अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। नाउ अब बेटा डिनोमिनेटर को देखो। डिनोमिनेटर में अब क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, x³ है, यहां से कुछ कॉमन ले लेते हैं, x² कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x+1 प्लस x+1। क्या दोनों टर्म्स में से x+1 कॉमन ले लूं? ले लो सर, इन दोनों टर्म्स में से x+1 कॉमन ले लेते हैं नीचे से। दोनों टर्म्स में से x+1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x² + 1। बेटा क्या dx की टर्म यहां से उठा के यहां ले आओ, dx को टर्म को यहां ले आओ, ले आओ। लेफ्ट साइड में सारी टर्म्स y की, राइट साइड में x की। लेफ्ट साइड में y की टर्म्स, राइट साइड में x की टर्म्स, यू कैन ऑब्जर्व इट। बेटा अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व, क्या सब्स्टिट्यूशन लग सकती है? ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक भी नहीं है, क्योंकि ऊपर पावर 4 है नीचे पावर 3 है। मगर बेटा क्या पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है? चेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है नहीं लग सकता। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन तब लगता है जब डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो, जब डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बन रहे हो। फैक्टर्स तो बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। दूसरी चीज, आपकी पावर नीचे 3 है ऊपर पावर 2 है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। आ जाओ लेट्स सॉल्व दिस, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं I1। अब याद होना चाहिए आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता था, इसको हम ब्रेक करेंगे, 2x² प्लस एक्स अपॉन x+1 इंटू x² + 1। बेटा याद रखो, पार्शियल फ्रैक्शन की 3 फॉर्म कराई थी। कौन सी फॉर्म थी? ये बेटा ये थर्ड फॉर्म है, जहां पे ये नॉन फैक्टराइजेबल है। ये क्या है? थर्ड पार्ट इज नॉन फैक्टराइजेबल। और यहाँ पे कितने हमें आर्बिट्री कांस्टेंट लेने पड़ेंगे? एक और ये दो, तीन, तीन आर्बिट्री कांस्टेंट्स लेने पड़ेंगे। ले लेते हैं, a अपॉन x+1 प्लस a अपॉन x+1
और यहां लेंगे जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, उसको हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। अब एलसीएम लो। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद बेटा हमारे पास आंसर ये बचेगा। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को करा रखा है। ये दोनों टर्म्स यहां से दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। नौ बेटा, जीरो बनाने के लिए हम क्या क्या वैल्यू डालें? इस पार्ट को तो बेटा हम जीरो बना नहीं सकते। इस पार्ट को जीरो बनाने के लिए एक्स की वैल्यू जीरो डाल सकते हैं, और इस पार्ट को जीरो बनाने के लिए एक्स की वैल्यू -1 डाल सकते हैं। अब डालना शुरू करो। पहले एक्स की वैल्यू जीरो डालो, यहां जीरो डालो। 2 इंटू 0 प्लस 0। अब यहां डालो a इंटू एक्स की वैल्यू जीरो, 0 प्लस 1 इट्स 1 प्लस b इंटू 0, 0 प्लस c, 0 प्लस 1 इट्स 1। 2 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू a इंटू 1 इज a प्लस c। आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर देखते हैं। एक्स की वैल्यू -1 डालो, तो इट विल 2 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 इज इक्वल टू a। एक्स की वैल्यू -1 डालो, a -1 का स्क्वायर इट्स 1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 -b प्लस c, -1 प्लस 1 इट्स 0। So it will be 2 minus 1 is 1 is equal to a into 1 plus 1 is 2, और ये पूरी वैल्यू जीरो है, तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी हाफ। अगर a की वैल्यू हाफ है, अगर यहाँ पे भी डाल दूं a की वैल्यू हाफ प्लस c, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -हाफ। आपके दोनों आंसर्स रेडी हैं यहाँ पे। मगर अब b की वैल्यू निकालनी रह गई। अब b की वैल्यू के लिए बेटा हमारे पास कुछ डालने के लिए नहीं है, तो दुनिया का कोई भी नंबर डाल दो। x की वैल्यू 1 डाल दो, आंसर आ जाएगा। डालो इस इक्वेशन में। x की वैल्यू 1 डालो। अब ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं। एक्स की वैल्यू 1 डालोगे इक्वेशन में तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू 1 है प्लस c। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a, एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1, b इंटू 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1। एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 1 इज 3, a इंटू 1 प्लस 1 इज 2,
प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू हाफ इंटू टू, प्लस बी प्लस सी। बी क्या है आपका? अच्छा, बी तो हमें फाइंड करना है। सी कितना था? माइनस हाफ इंटू टू। टू और टू कैंसल आउट हुआ, थ्री इज इक्वल टू वन, प्लस टू इंटू बी, टू बी, माइनस हाफ इंटू टू, कैंसल आउट। थ्री इज इक्वल टू वन प्लस टू बी माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट हुआ, थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू बी। तो आपकी बी की वैल्यू 3/2 आ गई। नाउ बेटा, अब हमें कुछ नहीं करना होता, हमें उस इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू डालनी है। कहाँ गया भाई वो आंसर? ये रहा। अब इसके अंदर अपनी वैल्यू डाल देंगे, ए और बी और सी की वैल्यू डालो। हमारे पास क्या था क्वेश्चन? ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही था। ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू कितनी थी आपकी? हाफ। बी की वैल्यू थी 3/2, हाफ, प्लस बी की वैल्यू कितनी थी? 3/2 एक्स, प्लस सी की वैल्यू कितनी है? माइनस हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपको बेटा सब बच्चों को पता है, यहाँ पे हम इन दोनों का डाइवोर्स करा देते हैं अंदर में। हाफ अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस इसको सेपरेट करेंगे, 3/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस माइनस हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैंने क्या किया? मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया। तो मेरा आंसर आ जाएगा, हाफ बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x+1, प्लस बेटा ये 3/2 बाहर आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैं यहाँ पे माइनस हाफ को बाहर ले आऊंगा, 1/x² + 1। तीनों को अब इंटीग्रेट करते हैं। हाफ 1/x+1 क्या हो जाएगा? लॉग मॉड x+1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस हाफ बेटा 1/x² + a², याद रखो, 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/1। एंड द लास्ट थिंग, इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसमें हम लगाएंगे नीचे को सब्स्टिट्यूशन। सो x² + 1 को अगर आप t पुट कर दोगे, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt/2x। लगा दो। तो क्या हो जाएगा? 3/2 इंटीग्रेशन x अपॉन नीचे वाला हो जाएगा t। dx की जगह हम क्या लिख देते हैं? dx की जगह लिख देंगे हम dt/2x। 2x से 2x कैंसिल, ये 2 को बाहर ले जाओ, 3/4 लॉग मॉड टी। लॉग मॉड टी की वैल्यू कितनी है बेटा? टी की वैल्यू है x² + 1। सो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हाफ लॉग मॉड x+1, और बीच वाली जो वैल्यू है उसका आंसर आ जाएगा +3/4 लॉग मॉड x² + 1 माइनस
हाफ tan इनवर्स x। तो आपका आंसर बेटा जो I1 था उसका आ गया। सो आपका जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है? I1 का आंसर ये आया है। सो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, अब हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू हाफ log mod x प्लस 1 प्लस 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। मगर क्या बेटा हमारा कभी फाइनल आंसर आ चुका है? नहीं। बस बेटा इसमें और जनरल सॉल्यूशन और स्पेसिफिक सॉल्यूशन में एक फर्क आएगा। मुझे यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये कब पता चलेगा सर सी की वैल्यू निकालनी है? जब आपको क्वेश्चन में आपको एक हिंट दे जाएगा कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 को पुट करके इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू को निकाल देंगे। निकालते हैं बेटा, निकालते हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 पुट करके आंसर निकालते हैं। निकालो। y की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू हाफ लॉग x की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग x की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x की वैल्यू 0 प्लस c। 1 इज इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस 3/4 लॉग 1 माइनस हाफ। बेटा tan इनवर्स 0, tan थीटा 0 कब होता है सर? 0 भी होगा ना। और बेटा आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि log 1 की वैल्यू 0 होती है हमेशा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू 0 हो गई। प्लस 3/4 log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 माइनस ये भी 0 प्लस c। तो बेटा आपकी c की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो अब आपका आंसर जो आएगा 1 इज इक्वल टू ये पार्ट 0, ये भी पार्ट 0, ये भी पार्ट 0। इसका अंदर c की वैल्यू क्या आ रही है? 1। बेटा अब c की वैल्यू जो 1 आई है ना, अब इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ गया। सिर्फ ये फर्क होता है कि जब लास्ट में जब मेरा आंसर सी की टर्म्स में आ रहा होता है, उसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यू को इंसर्ट करके सी की वैल्यू निकाल लूंगा और डाल दूं। बस इतना सा काम करना है। सो माय फाइनल आंसर इज जो बॉक्स था उसमें डाल दो। वो क्या है? y इज इक्वल टू हाफ लॉग x प्लस 1। बेटा कुछ नहीं करना होता, आपका आंसर वही रहता है, बस यहाँ पे c की वैल्यू बदल जाती है। आपका आंसर वही रहता है, आपकी c की वैल्यू बदल जाएगी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1। दिस इज माय फाइनल आंसर। मतलब c की वैल्यू 1 आ गई, दिस इज द फाइनल आंसर। बेटा इस वीडियो में इतना ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट आई विल गोइंग टू डिस्कस इन द न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।